नमस्कार, सबा शाहिद शेख के साथ कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। आज सवालों से देश के धन कुबेरों को सुलगाएंगे, जिन पर पीएम मोदी ने ऐसी सख्ती दिखाई है कि कई राज्यों के सीएम की कुर्सी हिल गई है। एक तरफ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल कांप उठे हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी डर के मारे बिलबिला रही है, क्योंकि इस बार ईडी ने बंगाल के करोड़ों के शिक्षक भर्ती घोटाले में ऐसा खुलासा किया है जिससे टीएमसी में भगदड़ मच गई है। खुद ममता बनर्जी छुप छुप कर घूम रही है और जल्द ही बड़े पार्थ बनर्जी के साथ नोटों की हिस्सेदारी में शामिल बड़े बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारी होने वाली है, जिससे तमाम सवाल सुलग रहे हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले में कितने अधिकारी शामिल? क्या ममता पर भी आएगी घोटाले की आंच? कुंतल घोष के खुलासे से क्यों डर गई ममता? क्या ममता की सरकार को ले डूबेगा घोटाला? इन सवालों ने ममता सरकार में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि अब आगे करोड़ों के घोटालों में जो कार्रवाई होने वाली है उससे ममता की कुर्सी हिल जाएगी, यानी कि सरकार गिरने में वक्त नहीं लगेगा। तो इस केस में आगे क्या खुलासा हुआ है, चलिए वो भी बताते हैं। दरअसल तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित युवा नेता कुंतल घोष के खिलाफ ईडी ने हाल ही में चार्जशीट पेश की है, जिसमें शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार में प्रशासन के अधिकारियों की एक वर्ग की मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। ईडी का कहना है कि उन सभी आकाओं को 10 करोड़ 5 लाख रुपए बतौर रिश्वत के तौर पर दिए गए, यानी कि इस घोटाले में न सिर्फ टीएमसी के नेता शामिल थे, यानी कि पार्थ चैटर्जी अकेले अपनी तिजोरी नहीं भर रहे थे, अपने साथ साथ अधिकारियों की टीम को भी मौज करवा रहे थे। वो मुंह ना खोले, इसके लिए बकायदा करोड़ों की रकम उन पर पहुंचाई जा रही है। बंगाल में एक पूरा नेटवर्क शिक्षक भर्ती घोटाले पर काम कर रहा था। ईडी ने 104 पन्नों की चार्जशीट में एक के बाद एक धमाकेदार खुलासा किए हैं। आगे चार्जशीट में कहा गया है कि इन सरकारी अधिकारियों ने भ्रष्टाचार में अपना पूरा साथ दिया और रुपए देने वाले उम्मीदवारों को पूरी सहूलियत दी। उसके बाद कुंतल ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी के करीबी अधिकारियों और पार्षदों को करीब 10 करोड़ 5 लाख रुपए का भुगतान किया है। जांचकर्ताओं के मुताबिक कुंतल और हुगली जिले के तृणमूल के निष्कासित युवा नेताओं में से एक शांतनु बनर्जी ने पूर्व शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर भर्ती भ्रष्टाचार जारी रखा। हालांकि शांतनु ने कुंतल की गिरफ्तारी के बाद दावा किया कि वो केवल कुंतल को जानता था, क्योंकि वो एक पार्टी नेता था और उसी इलाके में रहता था। इसके अलावा उसका कुंतल से कोई संपर्क नहीं था। हालांकि ईडी ने चार्जशीट में दावा किया है कि ये कुंतल ही था जिसने निजी बीएलडी और डीएलडी कॉलेज एसोसिएशन के अध्यक्ष तापस मंडल से भर्ती भ्रष्टाचार के संबंध में शांतनु से संपर्क किया था। अब इस घोटाले की जितनी परतें खुल रही है, उतना ज्यादा टीएमसी बेनकाब हो रही है, क्योंकि घोटाले में सारे टीएमसी नेताओं का ही नाम सामने आ रहा है। इससे पहले ईडी ने कुंतल घोष और पार्थ के आर्थिक लेन देन के कनेक्शन का खुलासा किया था। चार्जशीट में खुलासा करते हुए ये बताया गया था कि पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी, मानिक भट्टाचार्य, शांतनु बंदोपाध्याय और अयानशील से उनकी सांठ-गांठ के सबूत मिले हैं। हाल में कुंतल घोष को ईडी ने अरेस्ट किया था। उसके बाद उनके साथी शांतनु बनर्जी और अयानशील को अरेस्ट किया गया है। इनके पास से करोड़ों के लेन देन के सबूत भी मौके पर ही मिल गए। कुंतल घोष के खिलाफ पहली चार्जशीट में 18 गवाहों का जिक्र किया गया। साथ ही जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि कुंतल घोष के 2 करोड़ रुपए के आर्थिक लेन देन का खुलासा हुआ है। इनमें 1 करोड़ रुपए कैश और 1 करोड़ रुपए की संपत्ति का लेन देन मिला है। इसके बाद ईडी ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि शांतनु बनर्जी और अयानशील के साथ भी उसके ताल्लुक थे। शांतनु बनर्जी के करीब प्रमोटर अयानशील ने गवाही दी कि कुंतल घोष ने उनके और पार्थ चैटर्जी के बीच सेतु की भूमिका निभाई थी। अब ये अयानशील कौन है और क्यों ईडी ने इसकी गिरफ्तारी को बड़ा सबूत मिल रही है, चलिए बताते हैं। दरअसल अयानशील की गिरफ्तारी पर प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में दावा किया कि उनके हाथों में सोने की खान लगी है। अभी तक इस आरोपी से हमें जो मिला है, इस शख्स के हाथ पूरे राज्य में फैले हुए हैं।
इसने ही 5,000 से अधिक उम्मीदवारों को अवैध रूप से नौकरी दी थी और करीब 50 करोड़ रुपए से अधिक रकम की अवैध उगाही की थी। बता दें कि ईडी के अधिकारियों ने सॉल्ट लेक में 37 घंटे तक पूछताछ के बाद अयानशील को गिरफ्तार किया था। उसके पास से करीब 350 OMR शीट और महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। इसके बाद ईडी ने जो खुलासे इस पर किए हैं वो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि टीएमसी नेता शांतनु बनर्जी के आईफोन के मेल से डाटा निकाला गया है। शांतनु बनर्जी अयानशील लगातार बात करता था, उसी से जांच में ये एक नया मोड़ सामने आया है। इस व्यक्ति की कंपनी OMR शीट को प्रिंट करने के लिए जिम्मेदार थी। इसने OMR शीट में दाग लगाए। उन्होंने कहा कि नगर पालिका की परीक्षा प्रभावशाली लोगों के प्रभाव में होती थी। ये भ्रष्टाचार इस स्तर पर चला गया था कि मजदूर और टाइपिस्ट के पद पर भी भ्रष्टाचार हुए हैं। सरकार में ऊपर से नीचे तक सभी जगह भ्रष्टाचार फैला है, यानी कि ममता बनर्जी इस भ्रष्टाचार के बारे में जानती है। भ्रष्टाचार का जाल पूरे राज्य में फैला है। ईडी ने कहा है कि हमें शिक्षक भर्ती घोटाले में जो जानकारी मिली है, इसलिए ये कहते हैं कि हमें सोने की खान हाथ लगी है। केवल प्राइमरी, अपर प्राइमरी, ग्रुप डी नहीं, पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का जाल फैला हुआ है। अब ममता कितना भी बचने की कोशिश कर रही हो, उनकी सच्चाई बाहर आने वाली है। जल्द ममता के द्वार पर जांच एजेंसियां पहुंचने वाली है। ममता कितना भी दंगों के बल पर लोगों को जांच एजेंसियों से डरा ले, वो अब बच नहीं पाएगी, क्योंकि सबूत बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईडी को अयानशील के ठिकानों से रोजगार परीक्षा की कई उत्तर पुस्तिकाएं या OMR शीट और उनकी प्रतियां बरामद हुई थी। साथ ही कई एडमिट कार्ड भी मिले थे। अयानशील पर कमरहट्टी नगर पालिका में भी नियुक्ति की जिम्मेदारी थी, उसमें भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। जैसे पार्थ चटर्जी की काली कमाई अर्पिता की ठिकानों से मिले, ठीक वैसे ही अयानशील की राजदर भी एक महिला निकली है। अर्पिता मुखर्जी के बाद एक और नया नाम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा है और वो नाम है श्वेता चक्रवर्ती। वो पेशे से तो सिविल इंजीनियर है, लंबे समय से नगर पालिका में काम कर चुकी है, लेकिन जैसा ही कहा जाता है कि लालच बुरी बला होती है, श्वेता चक्रवर्ती शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी अयानशील की करीबी यानी प्रेमिका के रूप में ईडी की जांच के दायरे में है। अयान के फ्लैट से श्वेता की कार के कागजात, बैंक के कागजात बरामद हुए थे। ईडी सूत्रों के मुताबिक श्वेता से पूछताछ में कई अहम जानकारियां हाथ लगेगी। जल्द श्वेता को ईडी रडार पर लेने वाली है। नेहाटी के विजयनगर की रहने वाली श्वेता चक्रवर्ती लंबे समय से मॉडल की दुनिया से जुड़ी हुई है। साल 2017 में अयानशील की पत्नी के जरिए उसकी मुलाकात अयानशील से हुई थी। अयानशील प्रमोशन के बिजनेस में है, श्वेता उनकी ब्रांड एम्बेसडर थी। अयानशील के साथ मिलकर ये भी करोड़ों का काला धंधा कर रही थी। अयानशील के घर से सभी दस्तावेज बरामद किए गए। ईडी ने दावा किया कि बैरकपुर औद्योगिक क्षेत्र के उत्तर दमदम, दक्षिण दमदम, बारानगर, कमरहाटी, पानीहाटी और हाली शहर नगर पालिकाओं में पैसे के लिए नौकरियां बेची गई, जिसके अब बड़े लेवल पर जांच शुरू हो गई है। जल्द बड़े बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारी हो सकती है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।